प्रेरणा हमेशा धन्यवाद व्यक्ति परमेश्वर संभाला अपने हाथों में लेके चला वचन में लिखा क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि न करेगा। सचमुच यहोवा के हर एक वादे में यही वचन ज़्यादा हमारे सामने आता है कि मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे अंग संग हूँ, मैं तुझे न छोड़ूंगा, मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं हमेशा तुझे तेरा हाथ थामे रहूँगा, तेरा दाहिना हाथ थामे रहूँगा। बहुत से ऐसे जो परमेश्वर के वचन हैं हमें यही जताते हैं कि परमेश्वर हमारे साथ है, परमेश्वर हमारे संग रहता है, हमारे दाहिना हाथ पकड़ा हुआ है परमेश्वर ने। और कहीं कहीं वचन में लिखा होता है कि मत डर, मैं तेरे संग हूँ, इधर उधर मत तक। परमेश्वर महान है, हमसे जो भी वादा करता है हमारी भलाई के लिए करता है, और उसके लिए हमें उसका वचन को फॉलो करने की ज़रूरत है, उसकी बातों को समझने की ज़रूरत है कि बाइबल में परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, हमसे क्या बात करता है, हमें किस तरीके से इस्तेमाल करना चाहता है। अगर वो कहता है कि मैं तेरे साथ हूँ, इसका मतलब है कि उसकी इच्छा हमारे जीवन में कुछ है, जो वो हर वक्त हमसे बात करता है कि मैं तेरे साथ हूँ और कोई तुझ पर चढ़ाई करके तेरी हानि ना करेगा। तो परमेश्वर जो है हमसे कितने बड़े बड़े वादे करते हैं कि कोई भी हमारी हानि न कर सकेगा, हम पे चढ़ाई न कर सकेगा। और जैसे व्यवस्था सार में भी और निर्गमन में भी और बहुत सी जो पुराने नियम में पुस्तकें ऐसी हैं, परमेश्वर के वचन में लिखा है कि परमेश्वर ने किसी भी नबी का जिसको परमेश्वर ने चुना है कभी उनकी हार नहीं होने दी, तिरस्कार उनका नहीं होने दिया, क्योंकि परमेश्वर महान है, हमसे प्रेम करता है। और खासकर जब कोई परमेश्वर का नबी हो तो परमेश्वर उनको कभी नहीं छोड़ता है। और निर्गमन में तो परमेश्वर ने जैसे इजराइलियों का कितना साथ दिया, उनको कहाँ से निकाल के लेके आया, मूसा को उनका अच्छे तरीके से चरवाही करने के लिए मूसा को ठहराया था कि वो उनको निकाल के लेके जाएगा, तो परमेश्वर ने उसकी हानि नहीं होने दी। जबकि वो पराए देश में रहते थे, पराई कौम के बीच में रहते थे, पराए राजा के सामने काम करते थे, तब भी परमेश्वर ने उनकी कुछ हानि नहीं होने दी। यहाँ पर तो हम अपने देश में रहते हैं, अपने लोगों में के बीच में रहते हैं, तो परमेश्वर हमारी क्या ही हानि होने देगा, क्या ही किसी को हमारे ऊपर चढ़ाई करने देगा, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो वादों का सच्चा और पक्का परमेश्वर है। वो हमें कभी नहीं छोड़ता और कभी नहीं त्यागता। वचन में लिखा भी है और ये बातें हमारे चित्त में, हमारे मन में ऐसी चढ़ी हुई है वचन की, जो कि हमें बताती हैं हमारे जीवन के बारे में, हमारी कमियों के बारे में। लेकिन जब हम वचन पढ़ते हैं तो हम मैच्योर होते हैं, हमें समझ आती है, हमें बुद्धि मिलती है और हमें हौसला मिलता है, हिम्मत मिलती है कि हम परमेश्वर के लिए जीते हैं, परमेश्वर के लिए जीना है और परमेश्वर के बनने के बाद भी परमेश्वर के पास ही जाना है। तो हमें सारे जवाब जो है परमेश्वर को देना है। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसने हमें संभाला, अपने हाथों में लेकर चलाया। सुबह सुबह काम कर रही थी, साथ साथ कि फिर से लगी हुई थी, आटा गूंद रही थी, ऊपर से झाड़ू पोछा लगा रही थी। इनको जब अटैक हुआ था तो मैंने इनको देखा, इनको संभाला। अब इनका मतलब निकल गया तो मुझे फिर से एक कमरे में डालने की तैयारी है, मतलब हरासमेंट कर रहे हैं, हरास कर रहे हैं। तो पूरा दिन परमेश्वर ने संभाला, अपने हाथों में कुछ मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। तो शाम को घूमने के लिए गए थे, सनसेट का अच्छा व्यू था, लेकिन जब मैं वापस आई तब भी मेरे साथ आगे आगे रोटियाँ बना रही थी, कह रही थी मेरा बेटा काम पे गया, सुबह से भूखा होगा, जबकि मैंने उसको खाना बना के दिया था। पैक वो खुद करता है खाना, डेली मैं ही बनाती हूँ। जब से सीढ़ियों से गिर गई थी तब से अब उनका ड्रामा शुरू हो गया है, ठीक हो गया ना। तो मैंने उसको रोटी बना के देंगे, सुबह से काम पे गया है। ये ना जो मेरे बच्चे को ऐसे परेशान कर रही थी, अब देखने आ गई कि वीडियो बन रही है, फिर मैंने धन्यवाद करने लगी इधर बैठ के मंच पे। ऐसी चालाकियाँ करती है कि मैं तो प्रभु में हूँ, मैं तो बहुत अच्छी हूँ। मेरी बेटी कैसे पूछ रही, कह रही है तुझे मार रही थी, ये काम नहीं करने का जी कर रहा था तब भी मार रही थी तुझे, ऐसे ऐसे बोल रही थी मेरे बेटे को। अब इनका मतलब निकल गया ना कि ऐसे
उसे हरास करती है कि अब एक कमरे में चली जाए और अपनी रोटियां बनाए, एक कमरे में नहीं। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमेशा संभाला, परमेश्वर इसको भी बुद्धि दे, क्योंकि जो बुढ़ेपा है, बुढ़ेपे में इंसान को सिर्फ परमेश्वर का नाम ही लेना चाहिए, परमेश्वर के पीछे चलना चाहिए, ना कि ऐसे दुनियावी कामों में, दुनियावी पैसों में भागना चाहिए, क्योंकि ये किसी के साथ नहीं जाता है। सब कुछ जो है इंसान अगली पीढ़ी के लिए छोड़ के जाता है हमेशा, और ख़ासकर उसके लिए जिससे वो खास नफरत करता होता है और जिसको वो चाहता होता है कि कुछ ना मिले इसको, तो बीमारी की हालत में वो खुद उसी इंसान को ज़्यादा देखा जाता है जिससे कि वो नफरत करता होता है, जिसको उसने ज़्यादा परेशान किया होता है। फिर बीमारी की हालत में वो उसी इंसान को सब कुछ दे अपने हाथों से सौंप कर जाता है। मैं चाहती हूँ परमेश्वर ऐसा किसी के साथ बुरा ना करे कि कोई बीमारी की हालत में जाए, लेकिन मैंने ऐसा लिखा हुआ है, सुना हुआ है, तो धन्यवाद करते परमेश्वर में संभालो, और जो वचन सुने उससे आशीष प्राप्त करे सब कुछ।